आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि एक वचन वाले शब्दों को बहुवचन वाले शब्दों में बदलते समय मात्राओं में क्या बदलाव किए जाते हैं और हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, एक वचन बहुवचन। ठीक है बच्चों, एक वचन वाले वे सारे शब्द जो कि आ की मात्रा से ख़त्म होते हैं। ठीक है, वे सारे शब्द जो एक वचन है और उन शब्दों का आखिरी अक्षर अगर आ की मात्रा के साथ आता है तो उन्हें बहुवचन में बदलते समय उनकी आ की मात्रा को हम हटा देंगे और उसमें ए की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, और उसमें कोई भी बिंदी नहीं लगाना है। ठीक है, तो बच्चों इसका उदाहरण कौन सा है? इसका उदाहरण है लड़का और बेटा। ठीक है, दोनों में आ की मात्रा है लास्ट वाले अक्षरों में, है ना। और बहुवचन में हमने क्या किया? आ की मात्रा को हटा के ए की मात्रा लगा दिया, है ना। और बच्चों आप और एक बात ध्यान में रखिए, जो लड़का और बेटा है, ठीक है, ये दोनों पुल्लिंग हैं। पुल्लिंग शब्दों में एक वचन में अगर लास्ट वाले अक्षरों में आ की मात्रा आती है तो ही हम आ की मात्रा को हटाएंगे और उनमें ए की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, एक वचन वाले शब्दों को पुल्लिंग होना पड़ेगा और उनके लास्ट वाले अक्षरों में आ की मात्रा होनी पड़ेगी, तभी हम ए की मात्रा बहुवचन में लगाएंगे। ठीक है, जब ऐसे शब्द जो एक वचन हैं और उनके लास्ट वाले अक्षरों में कोई मात्रा नहीं होती, ऐसे शब्द जो एक वचन हैं और उनके लास्ट वाले अक्षरों में कोई मात्रा नहीं होती, बहुवचन बनाते समय उन अक्षरों में हम ए की मात्रा लगाएंगे और साथ में बिंदी भी लगाएंगे। ठीक है, और उसका उदाहरण देखिए, आँखें। आँख को बहुवचन बनाते समय हमने आँखें लिखा है, ख में ए की मात्रा और बिंदी लगाया है। ठीक है, इस तरह से। फिर बातें। बातें में भी त में ए की मात्रा और बिंदी लगाया है। ठीक है बच्चों, आपने ध्यान दिया, जब ये एक वचन थे तो आँख की लास्ट वाला अक्षर ख है, बात का लास्ट वाला अक्षर त है, दोनों में कोई मात्रा नहीं थी। ठीक है, फिर ऐसे शब्द जो एक वचन में जिनके लास्ट वाले अक्षर में बड़ी ई और बड़ी ई का स्वर आता है। ठीक है, जैसे कि लड़की, दवाई। ठीक है, दोनों शब्द एक वचन है और लास्ट के अक्षरों में क्या है? लड़की में क में बड़ी ई की मात्रा है, दवाई में लास्ट वाला अक्षर है बड़ी ई का स्वर। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम लोग बहुवचन बनाते हैं तब क्या होता है? बड़ी ई की मात्रा बन जाती है छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई का स्वर बन जाता है छोटी ई का स्वर। ठीक है, और इनके पीछे क्या लगाया जाता है? य में आ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु। ठीक है, आप इन बातों को ध्यान रखिए। ठीक है, फिर आता है छोटी ऊ और बड़ी ऊ। ठीक है, छोटी ऊ और बड़ी ऊ। ठीक है बच्चों, ऐसे शब्द जो एक वचन है और शब्द के लास्ट वाले अक्षर में छोटी ऊ या बड़ी ऊ लगी है, तब हम उन्हें बहुवचन बनाते समय ए, छोटी ए लिख के उसके ऊपर चंद्र बिंदु बनाएंगे। जहाँ पे छोटी ऊ है वहाँ तो छोटी ऊ ही लगाएंगे। ठीक है बच्चों, और फिर ए लिख के उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे। मगर जहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा है, शब्द के लास्ट में जहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा है, वहाँ पर हम क्या करेंगे?
बड़ी यू की मात्रा बन जाएगी छोटी यू की मात्रा, और उसके साथ भी क्या लगाएंगे, ए, छोटी ए का स्वर, ठीक है, और ऊपर चंद्र बिंदु। तो बच्चों इन बातों को आप ध्यान से सुनिए और याद रखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो बच्चों और एक चीज़ आपको याद रखना है, वैसे शब्द, कुछ ऐसे भी शब्द हैं बच्चों जो स्त्रीलिंग है, एक वचन है, और उन शब्द के आखिरी अक्षर में आ की मात्रा आती है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, वैसे शब्द जो एक वचन है उनके लास्ट अक्षर पे आ की मात्रा आती है, मगर वे पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है, ठीक है, स्त्रीलिंग है। तो ऐसे शब्दों में हम क्या करेंगे, आ की मात्रा को हम लिखेंगे, बहुवचन बनाते समय बहुवचन में भी हम आ की मात्रा लगाएंगे, ठीक है, और उनके साथ हम क्या लगाएंगे, ए, एक का स्वर और ऊपर चंद्र बिंदु, ठीक है बच्चों। तो इसका आप एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि सभा, ठीक है, सभा तो लिखा ही हुआ है यहाँ पे, तो सभा का देखिए, सभा क्या है, स्त्रीलिंग, ये एक वचन है, और इसमें भ में आ की मात्रा है, ठीक है, ये लास्ट का अक्षर है ना। तो अब बहुवचन बनाते समय इसमें क्या किया, सभा स्पेलिंग पूरी की पूरी वैसी की वैसी ही हमने बहुवचन में लिखा, ठीक है, और हमने क्या ऐड कर दिया, ए, छोटी एक का स्वर हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से अगर हम देखें लता, ठीक है, लता, अब लता किसको बोलते हैं, इंग्लिश में आप लोग इसे क्लाइंबर बोलते हैं, है ना, जो बेल होती है, क्लाइंबर होता है जो ट्री के हेल्प से ट्री के ऊपर चढ़ जाता है ना, तो उनको हिंदी में बोलते हैं लता। तो ये एक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, लता एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसमें अब ये क्या है, ये एक वचन है और स्त्रीलिंग है, और शब्द के लास्ट वाले अक्षर में क्या है, आ की मात्रा है, ठीक है, क्या है, आ की मात्रा है। तो इसको बहुवचन कैसे बनाएंगे, ल, त में आ की मात्रा पूरा का पूरा वैसे ही लिखेंगे बहुवचन में भी, बस एक अक्षर और जोड़ देंगे, वो क्या है, छोटी ए का स्वर, है ना, और ऊपर चंद्र बिंदु। तो इसका उच्चारण कैसे होगा, लताएं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप लोग इसको बार बार सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। थैंक यू बच्चों।